तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको वेलोसिटी के बारे में बता रहा था और वेलोसिटी के लिए मैंने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी थी कि बेटा वेलोसिटी जो वो वेलोसिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन बता सकती है उस स्पीड की, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए रेट ऑफ जो चेंज जो होता है डियर स्टूडेंट्स किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन का होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को भी बताया था। तो मैं अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कराया था ना, सेम एज इट इज ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करी जाएगी। बट यहां पर एक चीज जरूर है कि यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो इन ए डायरेक्शन के अंदर होगी, इन ए डायरेक्शन के अंदर होगी। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं ये कंडीशन मान सकता हूं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है, पहले मैं किसको डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, रिमेन सेम, मतलब ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज, दैट इज यूनिफॉर्म। और उसका नाम दूसरा भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या हम इसको एक और नाम बता सकते हैं, स्टेडी भी बोल सकते हैं। स्टेडी, उसका मतलब भी स्टेडी, वो स्टेडी नहीं है पढ़ना, स्टेडी मतलब स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर, मतलब वो डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैं आप लोगों को पहले इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि अगर कोई कार अगर मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, मैंने इस मैंने ले ली कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मैंने डिस्प्लेसमेंट को भी मेजरमेंट करा और मैंने क्या भी मेजरमेंट करा डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली मैंने उसका टाइम टेकन भी मेजरमेंट करा। t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, t इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 4 और ये कितना डियर स्टूडेंट्स, 8 मीटर। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आ गया हमारे पास में 8 सेकंड 16 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मान लो 12 सेकंड और क्या डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इसमें वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी जब आप निकालोगे, ये ए, ये बी और ये सी और ये क्या डी, ए टू बी में निकालो, बी टू सी के अंदर निकालो और सी टू डी के अंदर निकालो। तो आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इस कंडीशन को देखूंगा मैं ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए अगर मैं इसको देखूंगा वेलोसिटी को, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर 0 से 8 में 8 मीटर और टाइम कितना 4 सेकंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड आ गया। B2C में देखो, B2C के लिए देखो वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, B2C दैट इज कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है 8 मीटर, कितने टाइम इंटरवल में 4 सेकंड के अंदर, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड आ गया। C2D मूव करा, C2D डायरेक्शन के अंदर मूव करा, पोजीशन चेंज कर ली C2D, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी उसने, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स उसने, आपको पता है कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है उसने 8 मीटर, क्योंकि 24 माइनस में 16 दैट इज 8 मीटर अपॉन में 12 माइनस 8 दैट इज कितना 4 सेकंड, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पोजीशन जो चेंज जो हो रही है, जो पोजीशन जो चेंज जो हो रही है, उसका जो रेट ऑफ जो चेंज है, जिस पोजीशन का जो रेट ऑफ जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम, वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। पोजीशन का जो रेट ऑफ जो चेंज है
वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। इट मींस उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, बट उसका जो रेट जो निकल के आ रहा है, इट मींस उसकी जो वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगी। इसी को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो सिंपल सी बात है, ग्राफ में ऐसे जब कोई इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात जब आ जाती है और वहां हम ग्राफ की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं यहां पर क्या भी लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन भी लिख सकता हूं। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, टाइम टेकन। तो जब मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो ग्राफ आएगा कैसा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट द पोजीशन of moving object is continuously changed but at a steady rate पोजीशन तो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, बट उस पोजीशन का रेट जो चेंज जो हो रहा है, जो रेट है उसका किस रेट से वो चेंज हो रही है, तो वो रेट चेंज नहीं हो रहा। तो रेट कैसा है, कांस्टेंट है उसका, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज। इट मींस पोजीशन का रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये बताएगा कि ये जो मोशन है वो कैसा मोशन है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो यूनिफॉर्म जो मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जो डिफाइन जो किया जाता है वो स्पीड में नहीं किया जाता। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मुझे हम डिफाइन करना है तो स्पीड से डिफाइन नहीं करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे किससे डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी से। किससे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए मोशन इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं, क्या कांस्टेंट हो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप लोग याद रखोगे कि वहां पर जो हमारा जो मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं अगली टर्म की बात करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूंगा। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर आप लोगों को पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्पीड क्या है, और वेरिएबल स्पीड तभी होगी जब हमारी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्पीड तब होगी जब वहां पर या तो डायरेक्शन चेंज होगी और या उसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमेशा, यूनिफॉर्म स्पीड तब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, चेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म कंसीडर होगी। और ये भी तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। कैसे, किसके अंदर हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। तो ऐसे जो मोशन जो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं उन मोशनों को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। कौन से मोशन होते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो तब हो सकती है जब या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, या ये दोनों ही चेंज हो जाए, तब भी हमारी वेलोसिटी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म के लिए मैं फिर बता रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो गई है या दोनों ही चेंज हो गई हैं तो समझ लेना कि वेलोसिटी वो कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगी। उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि इफ ए मूविंग पार्टिकल, if a velocity of moving particle is changed at non-uniform rate, कैसा रेट? नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म रेट कब होगा? दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए इसमें, या क्या चेंज हो जाए डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये चेंज हो जाए तो रेट जो निकल के आएगा, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एक टर्म आ जाएगी, एक्सीलरेशन आ जाएगा, पर हम ये एक्सीलरेशन नहीं बता रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर किसी मूविंग पार्टिकल की अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, नॉट ए वेलोसिटी, इफ ए मूविंग पार्टिकल, इफ ए डिस्प्लेसमेंट बोल दो, इफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, और डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म रेट से कब चेंज होगी? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी क्या चेंज हो डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन चेंज हो। तो हमारा जो मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और वेलोसिटी जो होगी वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल पिछला वाला ही ले लेना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी जो स्पीड जो रहेगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो ग्राफ इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमेशा जो ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स? कर्व आएगा। कैसा आएगा? कर्व आएगा। ठीक है, तो ये टाइम टेकर मान लिया इस एक्सिस में, और इस एक्सिस में मैंने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट मैंने मान ली। और अगर ग्राफ अगर इस तरीके का आ रहा है तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा? ये ग्राफ ये इंडिकेट करेगा कि जो रेट ऑफ जो चेंज जो होगा डिस्प्लेसमेंट का एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो एक जैसा नहीं होगा। इट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज अगर सेम नहीं है, वो अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, और उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रहेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगी वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज डिफरेंस क्रिएट कर आपको मैं एक डिफरेंस और बता देता हूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जो कोई सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये उसका सरकमफेरेंस है r। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। क्या है? एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन हमारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन अगर हमारा यूनिफॉर्म है, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, तो क्या हमारी वहां पर स्पीड
और वेलोसिटी दोनों ही यूनिफॉर्म होंगी या एक यूनिफॉर्म होगी एक नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि बेटा देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बेटा जो हमारे जो सर्कुलर जो पाथ जो होता है ना, सर्कुलर जो पाथ जो होता है वो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और वो जो पार्टिकल जो होती हैं वो इनफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती हैं। कैसे डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती हैं। इसका मतलब ये वाली जो पार्टिकल है वो अलग डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, ये वाली पार्टिकल अलग डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, ये वाली पार्टिकल अलग डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, ये वाली पार्टिकल अलग, ये वाली पार्टिकल अलग, ये वाली पार्टिकल अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग। अब मान लो कोई पार्टिकल अगर कोई मूव करेगा, ये वाला जो पाथ है इस वाले पाथ की डायरेक्शन अलग होगी, 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 और अगर इधर आएगा तो इधर डायरेक्शन होगी, अगर इधर आएगा तो इधर डायरेक्शन होगी, 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 और इधर आएगा तो इधर डायरेक्शन होगी। इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, याद रखना इस चीज को, हालांकि मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन कभी एक जैसी नहीं होती। डायरेक्शन एक जैसी होती तो वो क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, अगर डायरेक्शन एक जैसी है तो पार्टिकल को तो सीधा ही चले जाना चाहिए ऐसे ही, फिर वो ऐसे क्यों जा रही है, फिर वो ऐसे भी आ रही है, मतलब ऐसे भी मूव कर रही है, फिर वो आगे चल करके वो कहां जा रही है, सर्कुलर पाथ में वो जा रही है तो इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब डायरेक्शन इधर भी होगी। और अगर मान लो वो इधर की तरफ आ रही है तो डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, अगर वो इधर की तरफ आ रही है तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, फिर वो इधर की तरफ आ रही है तो डायरेक्शन इधर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती तो वो कैसे पाथ में मूव करती डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती। बट यहाँ पर वो कैसे पाथ मूव कर रही है? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन जो होगी वो कंटिन्यूअसली क्या होगी? चेंज होगी। तो डायरेक्शन जब चेंज होती है तो मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट स्पीड की जब बात आ जाएगी और वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं होगी। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। और मैंने क्या बताया था, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो याद रखना वो जो मोशन जो होगा उसके अंदर स्पीड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब बात किसकी आ गई? स्पीड की बात आ गई। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अगर डायरेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है स्पीड का और मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड भी हमारी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म जब सर्कुलर जब मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म जब सर्कुलर मोशन होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है बट हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला है बेटा मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी है। तो मान उससे ही पता चल रहा है क्या? एवरेज वेलोसिटी। क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या है? सिंपल सी टर्म है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे जैसे हमने किसके बारे में खींचा था? एवरेज स्पीड के बारे में। तो सिंपल सा हम यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एक ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एक ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जब कोई बॉडी हमारी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तो वहां पर जो कांस्टेंट जो वेलोसिटी जो निकाली जाएगी तो वो होगी एवरेज वेलोसिटी होगी। जैसे मतलब एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था ना आपने, सेम वही डेफिनेशन है कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट which cover a displacement but in different interval of time, the velocity does not constant but
we give but we want to give a constant velocity for whole journey of path of a moving object, that is constant velocity, and that constant velocity is known as average velocity. अब कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में फर्क क्या हो गया? कांस्टेंट जो वेलोसिटी जो है ना, वो एक वेलोसिटी वो है कि जो हमारी रिमेन्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। बट यहां पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, वहां पर यहां पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो निकलेगी ना डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी कैसे निकलेगी? वो हमारी निकलेगी डियर स्टूडेंट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इवन वो ऑब्जेक्ट मूव कर किससे रहा होगा? वेरिएबल वेलोसिटी से ही, बट वहां पर हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल के देंगे, बताएंगे, ठीक है? तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बट मूव किससे कर रहा है? वेरिएबल ही है, ठीक है? बट वहां पर हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी बताएंगे पूरे पाथ के लिए, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को इवन इट इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, बट वी विल गिव ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और फॉर्मूला जो होगा एवरेज वेलोसिटी का वो होगा डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी टर्म में हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस लिखता तो इन डायरेक्शन लिखना पड़ता मुझे, तो इन डायरेक्शन में छोड़ो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारी होगी डियर स्टूडेंट्स, क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा, ठीक है? तो अगली वेलोसिटी के बारे में बताते हैं हम आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। वेलोसिटी मतलब बताने का मतलब आपको स्पीड ही बतानी है, बट स्पीड के साथ में उसकी क्या बतानी डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन बतानी होती है। क्या बतानी होती है? डायरेक्शन। तो कुछ नहीं है, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट at any instant of time, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई कार चल रही है और मान लीजिए कोई ब्रेकर आ जाता है, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो सडनली जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस इंस्टेंट पर applying the brake at the instant of applying brake, the velocity of object, the velocity of car is called instantaneous velocity। क्या बोलेंगे उसको हम? instantaneous velocity बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? उसको हम instantaneous velocity बोलेंगे, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट आज का पोर्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो बेटा ऐसा ना करें, आप सभी वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच भी करें, ठीक है? बिना वॉच करें आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर किसी की कोई क्वारी होती है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ से डाउट है, तो मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। और आपको पास में मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर डाल भी सकते हो कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा? तो थैंक यू।